Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. आज हमारा छठा दिन है। हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य चार भेदों में बांटा गया है। पहला है राम स्टडीड, राम वाज स्टडिंग। तीसरा राम हैड स्टडीड। चौथा राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग लिखा, अर्थात क्रमशः राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया और राम सुबह से पढ़ रहा था। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, ये सेंटेंस किसके किसके हैं देखते हैं। राम स्टडीड, राम पढ़ा, इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, यानी किसी पास्ट में किसी समय पूरी हो गई, पर ये नहीं पता चलता कब हुई। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राम वॉज स्टडिंग मतलब राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, ख़त्म नहीं हुई थी। तो इसका वाक्य है, ये किसका सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का। राम हैड स्टडीड, और राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी। इसका क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ ध्यान रखना कि राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। इसका क्या है? कौन सा सेंटेंस है? कौन सा टेंस का? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर देखो सिंस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एक निश्चित समय आ गया। जैसे अगर हमने बोला कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उस समय हम बोलेंगे राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमको बोलना है। लेकिन सिंस एक निश्चित समय में अगर बोल रहे हैं कि जैसे राम 4 बजे से पढ़ रहा था, तो राम हैड बीन स्टडिंग फॉर, सिंस यहाँ पर लगाएंगे, नॉट फॉर, सिंस 4 o'clock। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं डिड का कैसे प्रयोग करेंगे हम सेंटेंस में। जैसे क्या तुम कल जल्दी उठी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, यानी बीते हुए कल में क्या तुम जल्दी उठी। बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका कौन सा वाक्य में है? आपका ये पास्ट टेंस में, अरे बस में। तो इसको ऐसे बोलेंगे, क्या तुम कल जल्दी उठी। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? यस मैडम आई डिड। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? जी हाँ मैडम, यस मैडम आई डिड। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? दोपहर मतलब बीते हुए कल में आई थी, यानी ये सिंपल पास्ट का है हमारा सेंटेंस। तो डिड करके बनेगा, क्योंकि क्या है ना, क्या रजनी क्वेश्चन सेंटेंस है ना, इसलिए डिड से बनाएंगे। डिड रजनी कम टू यू एट नून? नो सी डिडंट। क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक कर लिया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम, मैंने कर लिया। यस मैडम आई डिड। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? तो देखो, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इस तरह से डिड करके बनेगा। याद कर लिया। डिड यू लर्न योर, क्या तुम वहाँ गए थे? डिड यू गो देयर? क्या तुम फुटबॉल खेले थे? डिड यू प्ले फुटबॉल? नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डिडंट। तो इस तरीके से आपको डिड यू करके जब भी आए, तो क्या तुम वहाँ गए थे, या क्या तुम वहाँ क्या तुम स्कूल जाते थे? डिड यू गो टू स्कूल? इस तरीके से आपको कहना है। इस चीज़ को आपको बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज़ करना है। जब तक आप पूरी कंप्लीट रिवाइज़ नहीं करोगे, तो आप पूरी तरह से सीख नहीं पाओगे। बार बार रिवाइज़ करो। जैसे क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई? डिड रजनी कम टू यू एट नून? अब रात को आई, तो डिड रजनी कम टू यू एट नाइट? डिड रजनी कम टू योर होम एट नाइट? क्या रजनी तुम्हारे घर रात को आई थी? इस तरीके से आप कह सकते हो आराम से। 4, 5, 6, 7 सेंटेंस आप कह सकते हो। देखा, क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? क्या तुम रात, इस तरीके से बोल सकते हो। अब हम वाज वर के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या कल तुम बाज़ार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर आई वाज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू, देखो यहाँ पर यू आ गया ना, तुम आ गया ना, यू के साथ हमेशा वर लगता है। तो वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी पढ़ रहा था। यस सर आई वाज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग?
नहीं वह केवल सुन रही थी। नो सी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? तो इस तरीके से बनेगा, ध्यान रहे। वाज योर आंट, नहीं मेरी बहन गा रही थी। नो इट वाज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? हाँ पढ़ रही थी। यस आई वॉज। तो इस तरीके से यू हैव टू से। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे ताकि ये क्लियर तरीके से हमारा कंसेप्ट हो जाए। अब हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड में देखते हैं क्या है। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? तो हैड करके बनेगा नहीं गए थे। हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? ध्यान रहे ये जो वाक्य है आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। हैड यू पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। जैसे क्या वह दुकान बंद हो चुका है? हैड ही क्लोज। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? हाँ कर चुका था। यस ही हैड। क्या वह आपको कल तक नहीं मिला? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला। नो ही डिडंट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नहीं मैं नहीं गया था। आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट। हैड यू मेट, हैड लगेगा फिर वर्ब इसमें 3 लगेगा, ठीक है। हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years एगो। क्या तुम्हारे स्टेशन, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। हमारा अगला हैड बीन करके बनता है। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? कोई टाइम के साथ अगर ये पढ़ रहा है तो उसका हैड यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 hours? हाँ क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने को जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। पर तुम्हारे माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स। हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम। तो इस तरीके से जब तक आप बढ़िया से इसको मेहनत करोगे, याद करोगे तो बेहतर से समझ पाएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आप तक जल्द पहुँच सके, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।